इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि ज्ञात कीजिए नंबर 1 3/5 में भाग देना है 1/2 से। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 को उसी तरह रहने देंगे, जो भाग टूटता है वह गुणा में हो जाता है और 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 5 में 1 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और 6 में 5 से भाग देना है, तो इसको सही के रूप में करना है। तो 5 एकम 5, 5 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 6 हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 1 और बटे में 5। इसको लिख देंगे कि 1 सही 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि 2/7 में भाग देना है 7/3 से। तो सबसे पहले हम लोग 2/7 को उसी तरह रहने देंगे, जो भाग टूटता है वह गुणा में हो जाता है। नीचे का 3 ऊपर जाएगा और ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर का 7 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 7 में 7 से गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है 3/7 भाग 6/7। 3/7 को हम लोग उसी तरह रख देंगे, जो भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है। नीचे का 7 ऊपर जाएगा और ऊपर का 6 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 से 7 को काट देंगे, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बचेगा 6। इसके बाद इसको भी काट देंगे, 3 एकम 3 होता है और 3 दूना का 6 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 2 सही 1/3 भाग 2/5 सही के रूप में दिया गया है। सबसे पहले इसको बटा के रूप में तोड़ देंगे, तो बटा में तोड़ने के लिए सबसे पहले गुणा किया जाता है, इसके बाद जोड़ा जाता है। तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो 7/3 हो जाएगा और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे और 2/5। इसके बाद 7/3 को इसी तरह रहने देंगे और भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है। नीचे का 5 ऊपर जाता है और ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 में 5 से गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा और बटे में 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को 35 में 6 से भाग देना है, तो 35 के करीब में भाग देकर पहुंचना है। तो लिखेंगे 6 5 30 होता है। इसके बाद 30 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 5 और बटे में 6 का 6 उसी तरह रख देंगे। तो इसको लिखेंगे 5 सही 5/6। पुनः उतना गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। 6 5 30 होता है और 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा और बटे में 6 का 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि 5 सही 1/2 में भाग देना है 11/3 से। तो सबसे पहले इसको बटा के रूप में तोड़ देंगे, 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो 11/2 का 2 उसी तरह रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे और 11/3 का 3 उसी तरह रहने देंगे। इसके बाद 11/2 को उसी तरह रख देंगे, भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है। नीचे का 3 ऊपर जाएगा और ऊपर का 11 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 11 से 11 को काट देंगे, इसके बाद ऊपर हो जाएगा 3 और बटे में 2 का 2 रहने देंगे। 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 होता है और 2 में क्या जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में 2 का 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि 2/5 में भाग देना है 2 सही 1/2 का। तो सबसे पहले 2/5 को उसी तरह रहने देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सही में दिया गया है, सबसे पहले इसको गुणा में तोड़ लेते हैं। तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और बटे में 2 का 2 उसी तरह रख देंगे। 2/5 को उसी तरह रहने देंगे, जो भाग टूटता है तो वह गुणा में हो जाता है और नीचे का 2 ऊपर हो जाएगा और ऊपर का 5 नीचे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया कि 2 सही 1/5 में भाग देना है 3 सही 2/3 को। सबसे पहले जहां भी हम लोग को सही में प्रश्न दिखे, सबसे पहले उसको बटा में कर लिया जाता है। तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो 11/5 हो जाएगा और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे। 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और बटे में 3 का 3 रहने देंगे। इसके बाद 11/5 को उसी तरह रख देंगे, जो भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है।
नीचे का 3 ऊपर जाता है और ऊपर का 11 नीचे आ जाता है। इसके बाद 11 से 11 को काट देंगे, ऊपर हो जाएगा 3 और बटे में 5 का 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया कि 3 सही 1/5 में भाग देना है 2 सही 1/5 को। तो सबसे पहले हम लोग 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो 16/5 हो जाएगा और भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और बटे में 5 का 5 उसी तरह रख देंगे। इसके बाद 16/5 को उसी तरह रहने देंगे। जो भाग का चिन्ह टूटता है तो गुणा में हो जाता है और नीचे का 5 ऊपर जाता है और ऊपर का 11 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को 5 से 5 को काट देंगे, ऊपर बच जाएगा 16 और नीचे बच जाएगा 11। इसके बाद 16 में 11 से भाग देना है तो 11 एकम 11 होता है। 11 में हम लोग क्या जोड़ देंगे 16 हो जाए तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा और बटे में 11 का 11 रहने देंगे। इसको लिखेंगे 16/11 को लिखेंगे हम लोग कि 1 सही 5/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि आधा दर्जन केले का मूल्य है 7 सही 1/2 रुपया है। तो आधा दर्जन हम कह सकते हैं कि 6 को बोला जाता है। इसके बाद दिया गया कि एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको समझने का सबसे पहले यहाँ पे प्रयास करते हैं कि यदि कोई मेरे से बोले कि 6 कलम का मूल्य 72 रुपया है तो एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 72 में 6 से भाग दे देंगे और 6 से भाग दे देंगे तो बराबर में 12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कलम का मूल्य है 12 रुपया है, इसीलिए 6 कलम का मूल्य 72 रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 6 केले का मूल्य, जो 6 केले का मूल्य है वहाँ पे दिया गया कि 7 सही 1/2 रुपये है। तो लिखेंगे कि 6 केले का मूल्य बराबर पर 7 सही 1/2 रुपये। इसके बाद इसको इसी तरह रहने देंगे और इस सही में है, सबसे पहले यह सही में है, इसको भट्टा में तोड़ देंगे, 2 में 7 से गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 और बटे में 2 रुपये को रुपये उसी तरह रहने देंगे। इसके बाद लिखेंगे इसीलिए एक केले का मूल्य बराबर 15/2 रुपये में हम लोग भाग दे देंगे 6 से। जो 6 यहाँ पे था गुणा में इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 15/2 को उसी तरह रहने देंगे। जो भाग का चिन्ह टूटता है तो गुणा में हो जाता है, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। इसके बाद 3 से काट देंगे, 3 5 15 होता है और 3 दूना का 6 होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 में 1 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में 4 से भाग देना तो 4 एकम 4, 4 में क्या जोड़ दे कि 5 हो जाए तो 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और बटे में 4 का 4 उसी तरह रहने देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एक केले का मूल्य है वह 1 सही 1/4 रुपये है। तो अंत में हम लोग लिखेंगे एक केले का मूल्य बराबर 1 सही 1/4। एक केले का मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे कि 1 सही 1/4 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा।